हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशनल पॉइंट। क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड सारे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। हमारे आज की वीडियो का टॉपिक है यूटिलिटी कंप्यूटिंग। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ यूटिलिटी कंप्यूटिंग, एप्लीकेशंस ऑफ यूटिलिटी कंप्यूटिंग, एडवांटेजेस ऑफ यूटिलिटी कंप्यूटिंग एंड सम डिसएडवांटेजेस ऑफ यूटिलिटी कंप्यूटिंग। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विद द इंट्रोडक्शन ऑफ यूटिलिटी कंप्यूटिंग। यूटिलिटी कंप्यूटिंग इज अ सर्विस provisioning model that offers computing resources such as hardware, software, and network bandwidth to clients as and when they require them on an on-demand basis. The service provider changes only as per the consumption of the services rather than a fixed charge or a flat rate. यूटिलिटी कंप्यूटिंग एक सर्विस प्रोवाइड करने वाला मॉडल है। इसमें बहुत सारे रिसोर्सेज जैसे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क बैंडविड्थ क्लाइंट्स को ऑफर किया जाता है जब भी उनको इन सोर्सेज की ज़रूरत होती है। तब ये सर्विसेज सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू प्रोवाइड की जाती है और इनका चार्जेस एज पर कंजम्पशन ही लिया जाता है। यूटिलिटी कंप्यूटिंग इज़ अ सबसेट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग allowing users to scale up and down based on their needs. Clients, users, or businesses acquire amenities such as data storage space, computing capabilities, application services, virtual servers, or even hardware rentals such as CPUs, monitors, and input devices. ऐसा कहा जा सकता है कि यूटिलिटी कंप्यूटिंग क्लाउड कंप्यूटिंग का ही सबसेट है जहाँ पर यूजर्स अपने नीड के अकॉर्डिंग रिसोर्सेज स्केल अप और डाउन कर सकते हैं। यूटिलिटी कंप्यूटिंग में क्लाइंट्स, यूजर्स या फिर कोई भी बिजनेस अपनी आवश्यकताओं के अनुसार डेटा स्टोरेज स्पेस, कंप्यूटिंग कैपेबिलिटीज, एप्लीकेशन सर्विसेज, वर्चुअल सर्विसेज और यहाँ तक कि हार्डवेयर भी रेंट पर ले सकते हैं और इन सब के लिए उन्हें बस उतना ही चार्ज करना पड़ेगा जितना कि वो कंज्यूम करें। आगे बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ यूटिलिटी कंप्यूटिंग। The utility computing model has become one of the most popular IT provisioning models. It offers many advantages to businesses such as no more internal IT management headaches and no requirement of software licenses. The utility model aims to maximize the productive use of resources and minimize the costs that come along with them. यूटिलिटी कंप्यूटिंग एक मोस्ट पॉपुलर आईटी प्रोविजनल मॉडल है। ये बिजनेस में बहुत सारा एडवांटेज ऑफर करता है, जैसे कि यूटिलिटी कंप्यूटिंग की मदद से अब इंटरनल आईटी मैनेजमेंट का हेडेक ख़त्म हो जाता है। साथ ही हर सॉफ्टवेयर के लिए लाइसेंस लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। ये ऐसा इसलिए हो पाया है क्योंकि यूटिलिटी कंप्यूटिंग में रिसोर्सेज का प्रोडक्टिव तरीके से यूज़ किया जाता है और रिसोर्सेज के साथ खर्च किए जाने वाले कॉस्ट को कम करता है। यूटिलिटी कंप्यूटिंग का एप्लीकेशन हम ट्रैवल रिजर्वेशन सर्विस में देख सकते हैं, ऑनलाइन रिटेलर्स में देख सकते हैं, साथ ही स्टार्टअप्स एंड स्मॉल बिजनेसेस में भी देख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं एडवांटेजेस की। The customer does not have to buy the software, hardware, and licenses that are required to do the business. He instead relies on a provider for these services. The client also is not burdened with administrating and maintaining the system, which is taken care of by the utility computing company. The company has the liberty to subscribe to a single service and use the same software suite throughout the entire organization. यूटिलिटी कंप्यूटिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज यह है कि इसमें कस्टमर्स को कोई बिजनेस चलाने के लिए हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर बार बार परचेज नहीं करना पड़ता है। इसके बदले वे सर्विस प्रोवाइडर को कांटेक्ट कर सकते हैं जिससे कि उन्हें ये सारे रिसोर्सेज मिल जाए। यूटिलिटी कंप्यूटिंग में क्लाइंट्स को रिसोर्सेज के लिए एडमिनिस्ट्रेशन का काम और मेंटेनिंग का काम भी नहीं करना पड़ता। ये सारा काम सर्विस प्रोवाइडर खुद ही करते हैं। यूटिलिटी कंप्यूटिंग में यूज़र्स को बस रिसोर्सेज को सब्सक्राइब करना होता है जिसके बदले उन्हें ज़रूरत की सर्विसेज प्रोवाइड कर दी जाती हैं और यूज़र सेम सॉफ्टवेयर सूट को अपने एंटायर ऑर्गेनाइजेशन के लिए इस्तेमाल कर सकता है।
तो इस तरह स्मॉल बिजनेसेस या स्टार्टअप के लिए यूटिलिटी कंप्यूटिंग बहुत ही फायदेमंद है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एडवांटेज। यूटिलिटी कंप्यूटिंग इज ऑल्सो compatible, which is especially needed in a large company that has many departments. Each department could be using a different software suite, which makes the files from one department to be incompatible with the software used by another department. Through utility computing, a single service can be used throughout, and the same software suite is used across the department. यूटिलिटी कंप्यूटिंग का इस्तेमाल हम लार्ज कंपनीज में भी देख सकते हैं जहाँ पर बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। ऐसा होता है कि हर एक डिपार्टमेंट अलग सॉफ्टवेयर सूट यूज़ करता है, जिसके कारण कई बार इनकॉम्पैटिबिलिटी की प्रॉब्लम अराइज हो जाती है। लेकिन यूटिलिटी कंप्यूटिंग की मदद से एक सिंगल सर्विस पूरे ऑर्गेनाइजेशन में हर एक डिपार्टमेंट के थ्रू यूज़ किया जा सकता है। तो ये छोटे ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ बड़ी कंपनीज के लिए भी फायदेमंद है। तो सच में यूटिलिटी कंप्यूटिंग इन बिजनेसेस के लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल है। अब आगे बात कर लेते हैं सम डिसएडवांटेजेस की। अब जहाँ एडवांटेज है वहाँ कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो कुछ डिसएडवांटेज इस तरह से हैं: लिमिटेड एक्सेस टू वेंडर फैसिलिटीज एंड रिसोर्सेज, रिलक्टेंस और रिफ्यूजल ऑफ वेंडर्स टू डिस्कस हाउ दे हैंडल कस्टमर नीड्स, इनएबिलिटी टू एक्टिवली मैनेज एंड मेंटेन IT equipment and systems, vendor data breaches that could impact customers' systems and data, collocation of customer systems and data with other customers, theft of customer data by rogue vendor employees, damage to customer systems and applications by rogue vendor employees, accidents that disrupt customer operations. यूटिलिटी कंप्यूटिंग में कुछ डिसएडवांटेज इस तरह से हैं, जैसे कई बार वेंडर अपनी फैसिलिटीज़ और रिसोर्सेज के एक्सेस को लिमिट कर देते हैं। कई बार वेंडर्स कस्टमर नीड्स को कैसे हैंडल करना है या उनको सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड करना है, रिसोर्सेज कैसे प्रोवाइड करना है, इसको हैंडल करने से रिफ्यूज़ कर देते हैं। कई बार IT इक्विपमेंट्स को मैनेज करने में परेशानी आती है। कई बार डेटा ब्रीचेस के कारण कस्टमर्स को प्रॉब्लम्स देखनी पड़ती है। कई बार बहुत सारे कस्टमर्स के बीच में उनके सिस्टम और डेटा को लेकर कॉलोकेशन क्रिएट हो जाता है। कई बार इनएप्रोप्रिएट वेंडर एम्प्लॉयज़ के थ्रू कस्टमर डेटा चोरी हो जाने की भी चांसेस है। कई बार इन वेंडर एम्प्लॉयज़ के थ्रू कस्टमर सिस्टम एंड एप्लीकेशन डैमेज भी हो जाते हैं। और कई बार कस्टमर ऑपरेशंस भी एक्सीडेंटली डिस्टरप्ट होने के चांसेस भी हैं। तो जहाँ पर यूटिलिटी कंप्यूटिंग के इतने सारे फ़ायदे हैं और उनसे कस्टमर और यूज़र्स को इतना सारा फ़ायदा होता है, वहीं पर कभी कभी कुछ डिसएडवांटेज भी देखने को मिलते हैं। तो आज की वीडियो में हमने देखा यूटिलिटी कंप्यूटिंग के बारे में, जहाँ पर हमने यूटिलिटी कंप्यूटिंग के बारे में जाना, उसके एप्लीकेशन के बारे में जाना और साथ ही देखा कि इसकी क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।